हेलो डियर व्यूअर्स, आई एम अमृता। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आप 2026 में आप कैसे अपना ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। बट जो स्टेप्स मैं आपको गाइड करूँगी, जैसे जो भी रूटीन आपको बताऊँगी, वो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता आ रहा है कि हम हर साल नए गोल्स रेजोल्यूशन बनाते हैं, बट फिर साल के एंड में दिसंबर मंथ तक आते आते लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसा किस लिए? क्योंकि हम अपने गोल के साथ डिसिप्लिन नहीं है। हम ज़्यादातर ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं सोशल मीडिया पर, किसी फालतू की चीज़ों में, लेकिन हमें इस चीज़ों के लिए, इन प्रैक्टिसेस को करने का टाइम नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इसका रिज़ल्ट मैजिक जैसा तुरंत नहीं दिखता। ये ग्रेजुअली वर्क करता है। तो हमें लगता है कि एक दिन करेंगे, 2 दिन भूल जाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे, फिर ऐसे फिर पूरी तरह से छोड़ देंगे। ऐसे आप कभी भी अपना बेस्ट ईयर नहीं बना सकते, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिसेस तो बहुत सिंपल एंड ईजी हैं, बट हम डिसिप्लिन के साथ करते नहीं हैं, इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। उसी पुराने फेज में चले जाते हैं, वही नेगेटिविटी, वही घिसी पिटी लाइफ। बट आपको सिर्फ इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसको आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। बट इन चीज़ों को वही कर पाएंगे जो सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके सारे काम इजीली बने। तो आपको इसे अपनी लाइफस्टाइल बनानी होगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे कि हमारा डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कंपलसरी होता है, वैसे ये भी कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि ये लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं, बट लिटरली इट्स अ लाइफ चेंजिंग। ओके, तो आप शुरू करते हैं कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या क्या चाहिए। आप एक न्यू फ्रेश डायरी लीजिए, उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत डेकोरेशंस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अट्रैक्टिव लगे वो डायरी। उसके बाद आपको सारे विशेस पॉइंट वाइज लिखने हैं कि आपको क्या क्या चाहिए 2026 में। ध्यान रहे कि आप ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड होकर लिख रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं। आप वही लिखिए जो जिस विश पे आपको यकीन हो रहा है कि यस, ये मैं कर सकती हूँ और ये मुझे मिल सकता है। अब उसके बाद क्यों, उसका रीज़न लिखना होगा कि आपको ये चीज़ें क्यों चाहिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ के पीछे हमारा इमोशन जुड़ा रहता है और हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न रहता है, तो उस चीज़ को पाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं और वो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है, उसके 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको किस लिए चाहिए। अभी सपोज़ मनी का एग्जांपल लेते हैं कि आपको मनी चाहिए, राइट, इतना मनी चाहिए। तो आपको उसका रीज़न लिखना पड़ेगा कि आपको ये मनी क्यों चाहिए, आप इससे क्या करना चाहते हो, किसी की हेल्प करोगे या आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आप सब कुछ इजीली अचीव कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखनी है आपको। फिर उसके बाद आपको आपने जितने भी विशेस लिखे हैं उसको आपको डेली 11 टाइम्स लिखने हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट मिनिमम 11 टाइम्स लिखने हैं। वो भी उससे पूरी फीलिंग के साथ लिखना है कि मुझे ये मिल चुका है। क्योंकि आप जो भी चीज़ें लिखते हैं वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कंपैरेटिवली हम जो बोल करके या सिर्फ विजुलाइज करते हैं। तो इसीलिए आप जो भी विश चाहते हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जैसे कि किसी छोटे से पौधे में पानी देना। जैसे उस पौधे में पानी देने से वो पौधा और बढ़ता है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी हम जितना ही ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, चीज़ों का मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास है हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप लिख भी सकते हो मॉर्निंग में 5 टाइम्स, आप मॉर्निंग में और नाइट में लिख भी सकते हो, वरना ऐसे ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर सकते हो कहीं अकेले जा कर के, जितना भी टाइम मिले आपको।
उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करो, और जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके लिए भी बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, मेरे पास ये है, थैंक यू यूनिवर्स। हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड में आप ये 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके आप बना सकते हैं। पहला है पर्सनल डेवलपमेंट, फिर है लव एंड रोमांस, एंड देन करियर एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, हॉबीज़ एंड हाउस। इन सब से रिलेटेड आपको फ़ोटोज़ प्रिंट आउट करा के आप इस पर पेस्ट करें, और फिर उसके नीचे लिखिए जो भी एफर्मेशन है प्रेजेंट टेंस में, जो भी आप चाहते हैं। रेड पेन से लिख सकते हैं, और अगर मनी से रिलेटेड है तो उसको ग्रीन पेन से लिखना है, और उसको डेली देखना है, फील करना है। बट अगर पॉसिबल नहीं है आपको ऐसे चार्ट पे विजन बोर्ड बनाना, तो आप डिजिटली भी बना सकते हो। मैंने तो डिजिटली बनाया था, और उसमें लिटरली 1 साल में मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो चुकी। तो डिजिटल विजन बोर्ड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट आपका फेथ होना चाहिए उस पर कि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि यस ये मैनिफेस्ट हो चुका है। एंड नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आप जो भी चीज़ें चाहते हो, आप करियर ग्रोथ चाहते हो, आप लाइफ पार्टनर चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ें, या फिर सब चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा सीन क्रिएट करना है कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। आपका वेल्थ भी है, आपका हेल्थ भी है, आपके पास लाइफ पार्टनर भी है, और आप बहुत खुश हो। ऐसी एक सीन क्रिएट करो, और उसको 8 मिनट तक डेली अर्ली मॉर्निंग में विजुलाइज करना है। अर्ली मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि उस टाइम वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस मुहूर्त में हम कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत फास्ट वे में मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। मैं पिछले 4 सालों से अर्ली मॉर्निंग में ही उठते आई हूँ। हालांकि ये रिचुअल्स करके फिर से मैं सो जाती हूँ, लेकिन उस टाइम में ज़रूर उठती हूँ। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ से अपने स्टेट का जो भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग होता है वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उस टाइमिंग में आपको विजुअलाइजेशन करना है। ये विजुअलाइजेशन 8 मिनट्स तक तो होना ही चाहिए। आपको 8 मिनट्स तक विजुलाइज करना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं फील करना है उसको। एक टाइम ऐसा आए कि आपको सीरियसली लगे कि ये हो चुका है मेरे साथ, इस तरह से फीलिंग जनरेट करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।